नमस्कार, मैं आशीष अग्रवाल करियर आर्किटेक्ट स्वागत करता हूं आप सभी का इस नई वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो इंग्लिश सीखने के लिए बहुत जरूरी है और ये टॉपिक है वोकैबुलरी बिल्डिंग। हम सभी के पास अलग अलग टेक्निक होती है वोकैबुलरी याद करने की, जिसमें से बहुत कॉमन टेक्निक है रोज कुछ वर्ड्स को याद करना। यहां सबकी कैपेसिटी अलग अलग हो सकती है। कुछ लोग 10 वर्ड रोज याद कर सकते हैं, कुछ 20 तो कुछ 50 कर सकते हैं रोज वर्ड याद। लेकिन होता क्या है, जब आप 10 वर्ड रोज याद करते हैं तो 10 दिन में आपके वर्ड 100 हो जाते हैं, लेकिन 11वां दिन आते आते आपके पहले वाले 10 गायब हो जाते हैं और नए वाले 10 ऐड हो जाते हैं। तो आपका जो वोकैबुलरी बैंक है वो बहुत बड़ा नहीं हो पाता है। यही कारण है कि इतने समय तक हम वोकैबुलरी को बहुत बड़ा नहीं कर पाए। लेकिन आज जो मैं टेक्निक आपको बताने वाला हूं वो टेक्निक से हम वोकैबुलरी को बहुत कम समय में बहुत तेजी से याद कर सकते हैं। ये टेक्निक का नाम है रूट वर्ड्स टेक्निक। रूट इज द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ ए वर्ड विच इज एबल टू कन्वे डिस्क्रिप्शन और मीनिंग। मेजॉरिटी वर्ड्स के अंदर एक छोटी सी रूट छुपी होती है और उस रूट का मतलब अगर हमें पता हो तो उस वर्ड का मतलब हम गेस कर सकते हैं। हम में से सभी लोग चाहते हैं कि हम इंग्लिश की न्यूज़पेपर आसानी से पढ़ सकें, मैगजीन्स आसानी से पढ़ सकें, इंग्लिश की मूवीज देख सकें, सॉन्ग सुन सकें। इन सबको करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा अगर हम रूट्स को समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम 15 रूट्स को स्टडी करेंगे। आई विल एक्सप्लेन 15 रूट्स। और पहली रूट है टेली, TELE, टेली। टेली का मतलब होता है फार ऑफ, दूर। टेली वर्ड आपको कहीं भी लगा मिले आप समझ जाइए इसका मतलब दूर से है। एग्जाम्पल है इसके टेलीफोन, दूर से रिलेटेड है। टेलीविजन, दूर के विजन हम देख पाते हैं उसके अंदर। टेलीस्कोप, बहुत दूर का हम देख पाते हैं। टेलीपोर्ट होना, एक जगह से दूसरी जगह हम अदृश्य होकर पहुंच जाते हैं, टेलीपोर्ट। इसी तरह दूसरी रूट है हमारी फोन, PHON, फोन। फोन आपको कहीं भी लगा देखिए किसी भी वर्ड में आगे या पीछे, आप समझ जाइए फोन का मतलब साउंड से रिलेटेड है। चाहे वो हमारे हेडफोन्स हो, ईयरफोन्स हो, टेलीफोन हो या फिर वो हमारे ग्रामोफोन। तो कोई भी अगर फोन वर्ड लगा है तो उसका मतलब साउंड से रिलेटेड है। एक और वर्ड यूज करते हैं होमोफोन, सेम साउंड वाले वर्ड्स होते हैं तो उसके लिए हम होमोफोन यूज करते हैं। तीसरी रूट है हमारी पोर्ट, PORT, पोर्ट। पोर्ट का मतलब होता है कैरी करने लायक, जिसको कैरी किया जा सकता है। इसीलिए कैरी करने वाली चीजों को हम बोलते हैं पोर्टेबल, कैरी करना। पासपोर्ट होता है जो हमें एक जगह दूसरी जगह लेके जाता है, दूसरे देशों में लेके जाता है, हेल्प करता है हमें जाने में। इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, ये सब पोर्ट के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है वर्ड और वर्ड्स, VERT या VERS। वर्ड या वर्ड्स का मतलब होता है टर्न करना किस चीज को या चेंज कर देना। एग्जाम्पल है इसका रिवर्ट, कन्वर्ट, रिवर्स। इन सब में बदलते हैं या लौटा देते हैं। तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ दिस। अनदर वन इज ट्रैक्ट, TRACT या TRA, ट्रैक्ट और ट्रा। अगर ये किसी भी वर्ड में लगा हुआ है तो इसका मतलब खींचने से होता है, चाहे वर्ड अट्रैक्ट हो चाहे वर्ड ट्रैक्टर हो। तो ट्रैक्ट इज द वर्ड फॉर खींचना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टेन, TAIN, टेन। अगर टेन वर्ड लगा होता है किसी भी वर्ड के अंदर तो इसका मतलब होता है होल्ड करना, रोक लेना। एक बहुत ही कॉमन वर्ड है जो आप सब लोग जानते हैं, दैट इज डिटेन। जब आप अटेंडेंस पूरी नहीं करते हैं तो एग्जाम से आपको डिटेन कर लिया जाता है। तो डिटेन, कंटेन, मेंटेन, ये सब एग्जाम्पल है 10 के। नेक्स्ट वर्ड है स्पेक्ट, SPEC या SPECT, स्पेक या स्पेक्ट। स्पेक्ट का मतलब देखने से होता है रिलेटेड। पहला एग्जाम्पल आपके सामने है स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स का मतलब हमारा चश्मा। स्पेक्टिकल भी एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है दृश्य। स्पेकुलेट, अंदाजा लगाना, हम गेस करते हैं। स्पेसिफाई, किस चीज को खास तौर पे देखना भी स्पेसिफाई कहलाता है। स्पेक्ट इज मतलब देखना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा MB। MB का मतलब होता है दो से रिलेटेड या बोथ से रिलेटेड। एग्जाम्पल है एम्बिगियस। एम्बिगियस का मतलब जिसके दो मतलब निकलते हो, एम्बिगियस स्टेटमेंट, जिसके दो मतलब निकलते हैं जिस बात के। एम्बिडेक्स्ट्रस, जो अपने दोनों हाथों का इक्वली इस्तेमाल कर सकता है, एम्बिडेक्स्ट्रस। नेक्स्ट वर्ड है मॉन, MON, मॉन। मॉन वर्ड का मतलब होता है वार्न करना या रिमाइंड करना, किस चीज के बारे में हमको बताना।
इट्स कॉल्ड मॉन। एग्जाम्पल है मॉनिटर, जो अक्सर हमें वार्न करते रहते हैं। मॉन्यूमेंट, मॉन्यूमेंट हमें पुराने समय का ध्यान दिलाते हैं, उसे हम कहते हैं मॉन। नेक्स्ट है हमारा वर्ड माइक्रो। माइक्रो वर्ड जहां भी लगा होगा इसका मतलब होता है स्मॉल, छोटा। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। माइक्रोस्कोप होता है, छोटी चीजों को देखने के काम में आता है। माइक्रो फिल्म होती है, छोटी छोटी फिल्म बनते हैं, माइक्रो फिल्म कहा जाता है। माइक्रो एसडी कार्ड्स होते हैं जिन्हें मोबाइल में यूज करते हैं, माइक्रो एसडी कार्ड्स बोलते हैं उनको। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्रेट, GRAT, ग्रेट। ग्रेट वर्ड हमारा कहीं भी लगा होगा तो इसका मतलब खुशी से होगा, प्लीजिंग से होगा। जैसे ग्रेटफुल, हम आपके आभारी हैं, तो हम कहते हैं आई एम ग्रेटफुल टू यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस में भी बीच में ग्रेट आता है, इसका मतलब खुशी से होता है। नेक्स्ट वर्ड है डोन, DON। डोन वर्ड अगर कहीं भी लगा होगा तो इसका मतलब देने से रिलेटेड होगा, चाहे वो डोनेट हो, डोनेशन हो या पार्डन हो। किसी को माफी देते हैं तो भी हम पार्डन लगाते हैं, तो डोन वर्ड लगा होगा तो वो डोनेट करने से, देने से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट वर्ड है ड्यू, DU। ड्यू वर्ड का मतलब दो से रिलेटेड होता है, डबल से रिलेटेड होता है या ट्वाइस से रिलेटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल डुप्लीकेट, दो होते हैं। डुएट, दो लोग एक साथ करते हैं किसी काम को, डांस को कहते हैं डुएट डांस है ये। डुअल होता है, डुअल को भी हम यही कहते हैं, दो के लिए एक साथ। नेक्स्ट वर्ड इज डिक्ट, DICT, डिक्ट। डिक्ट का मतलब होता है बोलना, चाहे वो प्रेडिक्ट हो, वर्डिक्ट हो, डिक्टेट हो, डिक्टेशन हो, इन सबका मतलब यही होता है डिक्ट, मतलब बोलना। नेक्स्ट वर्ड इज एक्स्ट्रा या एक्स्ट्रो। एक्स्ट्रा या एक्स्ट्रो, इसका मतलब होता है आउटसाइड से रिलेटेड, बाहरी से रिलेटेड होता है। चाहे वर्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, जो ऑर्डिनरी से बहुत बाहर हो, एक्सट्रोवर्ट हो, जो बाहरी दुनिया में घुल मिल के रहता है, आसानी से लोगों से बातचीत कर लेता है, या फिर एक्स्ट्रावेगेंट हो, जो बहुत ज्यादा खर्चा करता है। तो एक्स्ट्रा या एक्सट्रोवर्ट रिलेटेड होता है बाहर से रिलेटेड। तो ये थे हमारे आज के 15 रूट्स। ये वर्ड रूट आपको हेल्प करेंगी बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स को याद करने में। जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, मैगजीन्स पढ़ेंगे, तो आपको और भी ऐसे जो वर्ड मिलेंगे जिनमें रूट लगी होगी, तो रूट्स की वजह से आसानी से आप उन वर्ड्स को पहचान पाएंगे। तो ये था हमारा आज का लेसन। आई एम श्योर इससे आपको बहुत मदद मिलेगी अपनी वोकैबुलरी बिल्डिंग में। ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप इसके अलावा या किसी और सब्जेक्ट पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।